हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू केजीएस यूजीसी नेट चैनल। मैं पूजा शर्मा, आपकी यूजीसी नेट मेंटर, आपका स्वागत करती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज का जो सेशन है मोस्ट अवेटेड सेशन है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सब लोग अभी अपना हो सकता है पेपर 1 का जो है पढ़ चुके हो, रिवीजन कर रहे हो या फिर अपनी तैयारी कर रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो और स्कोर्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर आप केवल एवरेज परफॉर्म कर रहे हो। तो ये सेशन आप सबके लिए है, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरा परफॉर्मेंस एवरेज जा रहा है तो उस एवरेज परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे करना है, मैं अपने पेपर 1 के अंदर 80+ स्कोर कैसे करूँ, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको यहाँ पे आज के सेशन में देखने को मिलेगा। तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप कहीं किसी भी ग्रुप में अगर हैं तो वहां पे जो है इस वीडियो को शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ पाएं और अपनी गलतियों पे थोड़ा सा वर्क कर पाएं कि क्यों हम यहाँ पे हमारे मार्क्स को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आज का जो सेशन है इसके अंदर सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं आपको सबसे पहला स्टेप जो बताने वाली हूं दैट इज, अगर आप अपना रिवीजन कर चुके हो या प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहां पर सबसे पहले अपना एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस कैसे करेंगे? एनालिसिस करने के लिए आप या तो टेस्ट सीरीज लगाइए या मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप मॉक टेस्ट भी नहीं मिल पा रहे हैं, ना ही कोई टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो पा रही है, तो कोशिश कीजिए आपके प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ। अब आपको ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे प्रीवियस ईयर पेपर आपको एज इट इज मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, हर शिफ्ट का पेपर अपने पास रखिए। पहला एनालिसिस यहाँ पे कीजिए कि आप एटलीस्ट 5 प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के चेक करो, टेस्ट सीरीज उठा के चेक करो या मॉक टेस्ट लगाओ। 5 टेस्ट सीरीज जब लगा लोगे या 5 प्रीवियस ईयर पेपर एक बार जब लगा लोगे पेपर 1 के, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि कौन सी यूनिट जो है वो आप लोगों की वीक है, कौन सी यूनिट जो है वो आपके लोगों के मॉडरेट है और कौन सी यूनिट आप लोगों के एकदम परफेक्ट कह सकते हो देख आपके लिए है प्रैक्टिस करने के लिए, या आपकी जो है आप एकदम उसके आपके टॉपिक्स क्लियर हैं, आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आप एकदम जो है बढ़िया से लगा पा रहे हो। तो पहले अपना एनालिसिस कीजिए और एनालिसिस करने के लिए कोई भी 5 टेस्ट सीरीज या 5 मॉक टेस्ट या 5 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। 1-2 से आपको एक बार आइडिया नहीं लगता है कि 1-2 से क्या परफॉर्मेंस आ रही है, क्योंकि 1-2 में तो हम नॉर्मली मिस्टेक्स भी करते हैं, क्वेश्चन समझने में भी समय लगता है। तो एटलीस्ट 5 प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी शिफ्ट का उठा लीजिए, आप उनको सॉल्व कीजिए। कोशिश करो कि 2022 से 2025 तक 2022 से 2025 तक के जो है पेपर्स आप यहाँ पे लगाएं, यानी कि जून का जो है पेपर वो भी आप यहाँ पे पिक कर सकते हो। अलग अलग शिफ्ट्स होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हो 2022 से 25 में अलग अलग का उठा के, हर एग्जाम का उठा के जो है पेपर लगाने की कोशिश करो। अब यहाँ पे दिक्कत आती है कि जब हमने पेपर लगाया तो हमारे पास में 10 यूनिट्स होते हैं। अब 10 यूनिट्स में कई बार ऐसा होता है कि हर यूनिट से आपको यहाँ पे अच्छा स्कोर हो पा रहा है, कई बार होता है कि हर यूनिट से अच्छा स्कोर नहीं होता है। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं? मैं अगर सिंपली कहूँ, अगर मुझे 80+ स्कोर चाहिए तो मुझे 40 क्वेश्चंस एटलीस्ट जो है सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, 40 क्वेश्चंस एटलीस्ट सॉल्व होने चाहिए। 50 में से आप जब 40 क्वेश्चन सही करोगे तो आपको यहाँ पे 80 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए आप हर यूनिट में, आप यहाँ पे हर यूनिट का जो टॉपिक्स आपको यहाँ पे क्लियर नहीं है, मैंने कहा एनालिसिस करने के बाद में, एनालिसिस करने के बाद में कौन सी यूनिट के कौन से टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं वो टॉपिक्स पकड़ो। ठीक है, किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बना आपका लिख लीजिए, नोटबुक रखिए अपने पास में कि मैंने ये टेस्ट सीरीज लगाई थी, इसके अंदर मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है कह सकते हो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, रिसर्च में टाइप से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आप यहाँ पे पहले तो मार्क करते जाइए कि किस यूनिट के कौन से टॉपिक्स जो हैं मुझसे नहीं बन रहे हैं। ठीक है,
जब आपको ये पता चलेगा कि यार मेरा जो है रिसर्च एप्टीट्यूड का सैम्पलिंग वाला पोर्शन इजी जो है मेरा रिवाइज्ड नहीं है, या फिर आपको जब ये पता चलेगा कि मेरा टीचिंग का जो है मेरे पास आईसीटी रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं है, या कम्युनिकेशन के टाइप्स क्लियर नहीं है, या मेरा जो है टाइम डिस्टेंस स्पीड मेरा क्लियर नहीं है, या सिंपल इंटरेस्ट आप कह सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आपको अंडरस्टैंड मतलब ये समझ में आने लगेगी कि क्वेश्चन में मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपके टॉपिक्स क्लियर हैं, मान लो रिसर्च के टॉपिक्स क्लियर हैं, कम्युनिकेशन के टॉपिक्स क्लियर हैं, बट मैथमेटिकल पोर्शन समय इतना ले रहे हो, आप रीजनिंग में समय ले रहे हो बनाने में, मैथमेटिकल रीजनिंग में, या फिर आप समय ले रहे हो डीआई बनाने में, तो बाकी इन सब में जब समय लग जाता है तो बाकी के क्वेश्चंस करने में आपका दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जा रहा है। तो आप अपना एक तो जब भी एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मुझे जो है किस तरह की मतलब किस यूनिट में किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। तो जब भी आप अपने टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, मॉक टेस्ट कर रहे हो, प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, आप टॉपिक जो है लिखते जाओ कि मेरा टॉपिक जो है कौन सा क्लियर नहीं है। ठीक है, जब आप टॉपिक्स पता चलेंगे कि आपके लिए कौन सा टॉपिक हार्ड है, उसका रिवीजन करो। ठीक है, रिवीजन यहां पे किया जाए। जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज लगाते हो, हर वक्त आपको जो यूनिट हार्ड लग रही है या जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, हर यूनिट में से वो टॉपिक्स उठाइए, उन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए, कुछ नया समझ में आता है। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने ये टॉपिक में कुछ नया पॉइंट था जो शायद मुझे नहीं समझ में आया, या नया शब्द था, कोई न्यू टॉपिक यहाँ पे था, कोई नया शब्द आपके पास था, कोई ऐसा वर्ड जो शायद आपने ना पढ़ा हो जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो गए हो, कोई नया मीनिंग अगर हो, ठीक है, तो उन सब चीजों को लिखो, अपने नोटबुक में मेंशन करो। आप जब तक मेंशन नहीं करोगे, आपको एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो आप नया टॉपिक, नया वर्ड, नया मीनिंग जो भी आपको मिल रहा है वो अपने नोटबुक में लिखते जाओ साथ साथ में। और जब रिवाइज करते हो, रिवीजन के दौरान उनको भी रिवाइज कीजिए। जितने क्वेश्चंस कर रहे हो, कुछ भी नया क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आप अगर चाहते हो भाई क्वेश्चन भी नहीं मुझे समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नया है, कोई थ्योरी नहीं है, तो वो भी लिख लो। तो इससे क्या होगा, आपको टॉपिक वाइज रिवीजन भी होता जाएगा, बार बार नई चीजें अगर कुछ पकड़ रहे हो तो नई चीजें भी कर लोगे। देखो रीजन ये है क्यों हम एनटीए को एक्स्ट्रा मार्क्स काटने का मौका दें। हम जिसमें अभी हम एक महीने में चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम एक महीने में लगातार उन चीज़ों को इम्प्रूव ही क्यों ना करें। हम मौका नहीं देना चाहते एनटीए कि हमारा फालतू में 2 मार्क्स काट ले किसी एक क्वेश्चन के ऊपर, जस्ट बिकॉज कि मैंने उस यूनिट के उस टॉपिक को छोड़ दिया था या मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने टॉपिक्स को लगता है जो हार्ड है रिवाइज करो, नोट करो क्वेश्चन, अगर कोई एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन लिखना है तो नोट करो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोशिश कर सकते हो तो जब हम बात कर रहे हैं डीआई की या मैथमेटिकल रीजनिंग की, आप कोशिश कीजिए कि इसमें 2022 से 2025 तक के रेगुलर क्वेश्चंस करें। रेगुलर क्वेश्चंस आपको रेगुलरली, अगर आप एक डीआई बनाओगे, आप रेगुलरली एक डीआई अगर क्लियर करते हो और आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करते हो, तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि आप हर एक क्वेश्चन कवर ना कर पाओ, हर तरीके का क्वेश्चन कवर ना कर पाओ। आपको यहाँ पे अगर अभी से भी अगर आप रोज एक डीआई करते हैं और रोज आप कुछ ना कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस लगाते हो, 2022 से 25 तक के बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी, हर तरह का क्वेश्चन कवर हो जाएगा जो आपको हेल्प करेगा आपको एक्यूरेट बनाने में। ठीक है, हम कई बार देखो कहीं ना कहीं लैक करते हैं, इसलिए हमारे जो है हम टाइम पे चीजें नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लैक कहाँ कर रहे हो, पहले तो ये भी देखो कि आप लैक कहाँ पे कर रहे हैं। प्रैक्टिस में लैक कर रहे हो या क्वेश्चंस में लैक कर रहे हो, कहाँ कमी छूट जा रही है। ठीक है, समय ज्यादा लग रहा है तो इतनी प्रैक्टिस करो डीआई वगैरह की कि आपको जल्दी से जल्दी कितना जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, अपना एक समय बांध लो कि मुझे 15 मिनट 20 मिनट केवल डीआई को देने हैं। एक डीआई उठाया, 15 मिनट के अंदर डीआई कंप्लीट कर लिया। 5 क्वेश्चन कोई भी आपने टाइम डिस्टेंस के उठाए, 5 क्वेश्चन कर लिए। ब्लड रिलेशन के उठाए, ब्लड रिलेशन के कर लिए। तो आपका एक महीने के अंदर इतने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे कि आपको हर एक एंगल का क्वेश्चन समझ में आने लग जाएगा।
ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्पफुल रहते हैं, आप जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे आपको उतने ज्यादा शब्दों का ज्ञान होगा, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाएं, ठीक है। बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, लगा सकते हो तो 2020, 18, 19 से भी लगा सकते हो, आपको कंटेंट क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन अपना एक जो है क्वेश्चन जब कर रहे हो तो अपना एक टाइम बांध लीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है एक बहुत बड़ा कह सकते हो रोल प्ले करता है एग्जाम्स के अंदर। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका सही नहीं बैठ रहा है अभी भी, कि आपको पढ़ना भी है, पेपर 2 भी, पेपर 1 भी, तो अपने टाइम स्लॉट्स बांध लो कि हम सुबह कितने आवर्स पढ़ सकते हैं, दिन में कितने आवर्स पढ़ सकते हैं और शाम को कितने आवर्स पढ़ सकते हैं। शाम को जो आवर्स हैं वो केवल रिवीजन के लिए दिए जाएं या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाएं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने इंप्रूव कर सकते हो अपने मार्क्स को हर एक यूनिट के अंदर। इफ एक चीज यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए पीपल एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन है, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है करंट अपडेट्स, ठीक है। आपको करंट अपडेट्स होना, तो करंट अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लोगे तो करंट अपडेट्स वहां पे आपको मिलते रहेंगे रेगुलरली। न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हो, रेगुलरली न्यूज़ पे ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पे पीपल एंड एनवायरनमेंट हायर एजुकेशन के अंदर आपको ईयर्स पे बहुत फोकस किया गया है। ईयर आते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट कब बना था, कौन सा चेयरमैन कब आया था, तो ईयर्स कोशिश करो कि एक जो है शॉर्ट नोट्स में चीजें बना लो। ईयर्स जो है उसके अंदर मेंशन कर लो, चेयरमैन कौन किसका चेयरमैन है, कौन सी यूनिवर्सिटी कब आई थी, ठीक है। तो ईयर्स जो है कौन सी यूनिवर्सिटी पहले आई, कौन सी बाद में आई, तो ये सारी चीजें अपने नोट्स में अभी से मेंशन करके रख लो। एग्जाम में जाने से पहले बस रीड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और जितना आप क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा आपको बार बार कह सकते हैं ना कि आपको प्रैक्टिस होगी। ये सब करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दैट इज प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस। आप जितना क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी ज्यादा आपको हेल्प होगी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। आपको अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में सबसे ज्यादा जो मदद करेगा दैट इज प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की, न्यूमेरिकल्स कोई हैं तो मतलब आपके यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, DI हो गया या आपके पास जो है मैथमेटिकल रीजनिंग हो गई, इन सब की। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप जो है अपने गोल को अचीव कर पाओगे। 80+ स्कोर करना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको चाहिए हर एक चीज की प्रैक्टिस, हर एक चीज का प्रॉपर रिवीजन। अपनी गलतियों को पहचानो, जो गलती कर रहे हो उसको सही करो, सुधारो। अभी भी टाइम है गलतियां सुधारने के लिए, तो अपने टाइम को जो है यूटिलाइज करो, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चा आगे चाहता है कि भाई मैं नया बैच लूं और तैयारी करूं जून के एग्जाम की, तो आप लोगों के लिए हम नया बैच लेके आ चुके हैं फॉर द जून एग्जाम, जो कि हमारा स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 10th दिसंबर। तो जिन्हें भी तैयारी करनी है फॉर जून एग्जाम, वो आपका यहाँ पर जो है रजिस्टर कर सकता है। रजिस्टर करने के लिए खान ग्लोबल स्टडीज पे जाइए और वहां पे जाके अपना जो है एनरोलमेंट फिक्स कर लीजिए फॉर द जून एग्जाम। ओके, तो यहां पर आपका जो है बैचेस दिए गए हैं। पेपर 1 का बैच लेना चाहते हैं, ओनली फॉर पेपर 1 आपको यहां पर आपकी जो प्राइस है पेपर 1 के लिए प्राइस है 999। एंड अगर आप पेपर 2 के साथ में यहां पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए प्राइस है आपका 1999। और जो भी स्टूडेंट कॉमर्स का है तो कॉमर्स का बैच भी यहाँ पर ले सकता है। कॉमर्स में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में। जिन्हें भी कॉमर्स का तैयारी करनी है वो भी कॉमर्स का बैच जाके परचेज कर सकते हैं। इसकी प्राइस है पेपर 1 के साथ में 1999। ओके, चलिए अब अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको 10 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं जिनको आप एग्जाम में जाने से जरूर पढ़ के जाएं। अगर ऐसा कुछ चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे एक कमेंट ड्रॉप कीजिए। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।